शांति, ये प्रोफेसर रागी तरीका नहीं है ये। नहीं नहीं नहीं, शांति बिल्कुल नहीं। अंसार रजा, मेरा पॉइंट है, मेरा सवाल है। क्या सवाल है अभी जी? ओके बोलिए अंसार रजा, बोलिए अंसार रजा ऑन स्क्रीन, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, बोलिए अंसार रजा, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, बोलिए अंसार रजा प्लीज। अंसार रजा का ऑडियो ऑफ करिए। और अमीश जी जी, अरे भाई मेरा ऑडियो क्यों ऑफ करवा रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी? बोलिए अंसार रजा, बोलिए। देखिए, जो सवाल आपने किया है अमीश जी, मैं किसी की भी धार्मिक आस्था पर ना तो कभी कोई क्वेश्चन करता हूं और ना कभी ज़िंदगी में करूंगा। न मेरी कोई इतनी हैसियत है कि मैं किसी की धार्मिक आस्था पर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाऊं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और मुझे लग रहा है कि किसी को भी किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे जाहिल आदमी हो। किसी की भी धार्मिक आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह हमें नहीं लगाना चाहिए। हम बहुत खूबसूरत मुल्क में रहते हैं और हमारे यहाँ हर धर्म को अपने अपने एतबार से पर आपके सामने राजकुमार भाटी और विवेक दोनों कर रहे हैं, दोनों के बयान आपने सुने? देखिए, अरे सुन तो लीजिए, अभी मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। देखिए, विवेक साहब क्या बोल रहे हैं, भाटी साहब क्या बोल रहे हैं, ये उनका अपना अपना मैटर है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ कि कावड़ यात्रा जो चल रही है, उन सब कावड़ भाइयों का एहतराम होना चाहिए, उनका अदब होना चाहिए, उनको किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और ना उनकी तरफ से किसी को कोई असुविधा होनी चाहिए। पॉइंट। सवाल ये नहीं है कि कौन किसकी आस्था पे सवाल खड़ा कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर चीज़ में, जैसे रागी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं टीवी पे कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता हूं, ये कई बार अटैक कर देते हैं। आज बात ये आ रही है कि साहब अगर किसी इनके एमपी ने एक बात कही है तो आपने उसको जोड़ दिया कि आप कुरान के खिलाफ बोल के दिखाइए, हदीस के खिलाफ बोल के दिखाइए, इस्लाम के। यहाँ बात वो नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि एक सांसद ने क्या कहा है और वो सांसद ने अगर कोई बात कही है तो उस पर एनालिसिस होना चाहिए। आप हदीस पर और कुरान पर चले गए, मतलब आप हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं उसको, हम नहीं चाह रहे हैं। अब जो उन्होंने कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सावन की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, भारत माता की जय। देखिए अमीश भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हज यात्रा हो, वेटिकन यात्रा हो, हरमिंदर साहब की यात्रा हो, बोध गया की यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, ये सब धार्मिक यात्रा है, आस्था की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव की यात्रा है। ये यात्रा रोजगार या बेरोजगारी की यात्रा नहीं है। इसको ऐसा कहना धर्म का अपमान है। और हम बारंबार, ये आप भी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की एक रीति नीति बन गई है कि सनातन के बारे में अपशब्द कहना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पर बैठे हुए प्रवक्ता जी ने एक बात कही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उदाहरण दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यज्ञ का समर्थन किया, ये यज्ञ को भी अंधविश्वास कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, मूर्ति पूजा करे तो ये उसको, मतलब यज्ञ भी अंधविश्वास, मूर्ति पूजा भी अंधविश्वास, और उनको समाज सुधारक भी कहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, सनातन धर्म से सती प्रथा खत्म हुई, हिंदुओं से खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ, विधवा विवाह चालू हुआ, अस्पृश्यता लगभग खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं मुसलमानों में भी ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला मामला है ये खत्म हो, तो इसका समर्थन कीजिए ना आप। हम चाहते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आए, मुसलमानों को उसका लाभ मिले, तो आप उसका समर्थन कीजिए ना। अमीश भाई, एक भी हिंदू आज इस तार्किक दुनिया में उर्वशी, मेनका, रंभा के नाम पर बम बांधकर नहीं फटेगा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लड़के आज भी वहां 72 हूर मिलेगी, बम बांध के फटते। हम चाहते हैं इसमें सुधार हो। भाटी साहब, समाजवादी पार्टी कहती कि अपने धर्म में कुरीतियां बोलो, आप हमको बोलने दीजिए। हमारे मुसलमानों को तुष्टीकरण करके उनको आप अंधविश्वास में मत फलने दीजिए, बल्कि कोई तार्किक चीजें आ रही है, वैज्ञानिक बात आ रही है तो उसका समर्थन कीजिए। क्या ये वैज्ञानिक बात लगती है कि ये जो कांवड़ यात्री हैं ये बेरोजगार हैं? बिल्कुल वैज्ञानिक बात नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, बल्कि हम रोजा रखते हैं, एक ये वैज्ञानिक तथ्य होता है, रोजे का पूरा विज्ञान है। 1 घंटा पहले हमको छुट्टी मिल जाती है। एक घंटा हमको पहले छुट्टी मिल जाती है। विवेक एज अ काउंटर पॉइंट, अतिकुर रहमान है, हिंदू भाइयों को अतिकुर रहमान एज अ काउंटर पॉइंट, विवेक एज अ काउंटर पॉइंट। शांति शांति विवेक जी, सावन के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। शांति शांति विवेक जी। फैज भाई सुनिए, फैज भाई सुनिए, यहाँ डिस्कशन कांवड़ यात्रा पे चल रहा है
उत्तराखंड में एक सरकार है, वो ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर रही है, कह रही है साहब पकड़ेंगे कौन सा बाबा फर्जी कौन सा जेन्युइन, और पकड़ रहे हैं सपेरे। तो ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है, ये प्रश्न उठाना जरूरी है, ये प्रश्न उठाना जरूरी है। रिफॉर्म मुस्लिम समाज में मुसलमान लेकर के आएंगे, हिंदू समाज में हिंदू लेकर के आएंगे। राजकुमार भाटी ने बिल्कुल सही कहा, जब मुझको ज्यादा ज्ञान नहीं है इस्लाम का तो मैं क्यों क्वेश्चन उठाऊंगा? विरोध क्यों करते हो? आपको इस्लाम का भी ज्ञान नहीं, अब आप इधर उधर की बातें मत करिए, आप मुझे सीधी बात बताइए। एक मिनट, उसको तो हमेशा से खोज के दंड दिया गया है, कोई कुछ भगवान राम नहीं, के समय से और पता नहीं कौन राक्षस है कौन नहीं। इस देश के अंदर सेनाएं बन रही हैं उनको और कह रही हैं कि हम रक्षा करेंगे, हमें ना पुलिस पे विश्वास है सेना पे। आपको इस्लाम का भी ज्ञान नहीं, धर्म सुधार आंदोलन होने नहीं देते, पहले सुन लीजिए, हिंदुओं में आप धर्म सुधार आंदोलन होने नहीं देते, केवल बस वो बीजिंग में पानी गिरेगा, दिल्ली में छतरी लेकर घूमेंगे। सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, शांति। नहीं आप सुनिए जरा, अब आप सुनिए जरा, 30 सेकंड मुझे जरा बोलने दीजिए पहले आप। मैंने कालनेमी इसलिए कहा क्योंकि मुल्क गलत दिशा में जा रहा है। यहाँ पे एक बाबा है कालीचरण महाराज, वो कहते हैं मैं काली सेना मैंने बना दी है, ये कांवड़ यात्रियों के साथ चलेगी, हम तलवार लेकर के साथ चलेंगे, हम रक्षा करेंगे, क्योंकि पुलिस फौज सीआईएसएफ सीआरपीएफ में हमारा विश्वास नहीं है। दूसरे यशवीर जी हैं, वो कहते हैं मैं 5000 आदमियों की फौज बनाऊंगा और मैं जाकर के चेक करूंगा कौन क्या खा रहा है, कौन बना रहा है, किसकी नौकरी किसकी दुकान। और कुछ ने तो यहां तक कहा कि शायद वो पैंट भी उतरवाएंगे, ये भी एलिगेशन है। तो क्या करें, चलने दें? पुलिस गई भाड़ में, फौज गई भाड़ में, संविधान को मानना नहीं, प्रश्न ना पूछो। कांवड़ यात्रियों के वीडियो रोज आ रहे हैं, तोड़ तोड़ के दुकानें बिल्कुल एक तरफ कर दी है, ना पूछू प्रश्न। संगीत कोई कहता है वहां पे कई बार शराब भी चलती है, गांजा भी उस चलता समय है। क्यों नहीं बोल रहे थे? छोटी है और अच्छे से क्यों नहीं जानते बोल रहे हैं। थे उस समय? एक संगीत रागी जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और अच्छे से जानते हैं, ये जिस विचारधारा के व्यक्ति कह रहे हैं ना कि काली सेना, ये इन लोगों ने माओवादी सेना बना के रखी हुई है इस देश में। मौत से तुंग, जो कि चीन का एक तानाशाह जो कहता था माओवादी पता नहीं कहां से आ गए, बंदूक की नाल से निकलती है, और माओवाद का आज भी आप लोग समर्थन करें। आप किस पार्टी के, पहले बताइए। जिसने बोला था अंग्रेजी में कहते हैं पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। आप डाइवर्ट मत करिए, वो इसी नहीं की आप डाइवर्ट मत करिए। बीजिंग क्या आप काली सेना के समर्थन में हैं? कालीचरण महाराज के समर्थन में हैं? ओके, उमेश पुरी महाराज, जूना अखाड़ा के उमेश पुरी महाराज हैं, अतिकुर रहमान वेट कर रहे हैं। उमेश पुरी महाराज, इस बात का जवाब। सेना तो अपनी नहीं हो सकती ना, पुलिस पे यकीन तो करना पड़ेगा। देखिए, इस देश के साधु समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सनातन के साथ कहीं पर भी अहित होता है, किसी भी प्रकार की बदतमीजी होती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने देश के सनातन के संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ करूं। अतिकुर रहमान। अमित जी, तमाम धार्मिक लोगों का सम्मान करना ज़रूरी है, और जितने भी ये त्यौहार हमारे पर्व हो रहे हैं, हर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संगीत रागी जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे उमेश पुरी जी बैठे हैं, ये मार्गदर्शक अपने लोगों का करें। जहाँ तक कि मुसलमानों का सवाल है, आपने क्योंकि थोड़ी सी तुलना अपनी स्टोरी में की थी, हमारे 2-3 जुलूस निकलते हैं पूरे साल के अंदर, और पुलिस की तरफ से हमको ये कंप्लेंट्स आती है कि जो हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे हैं वो हमारे जुलूस के अंदर बाइक स्टंट्स करते हैं, पटाखे और डीजो का इस्तेमाल होता है। तो हर इस त्यौहार से और जुलूस से पहले हमारे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं, हाजी अली दरगाह और बाबा मखदूम की जो दरगाह, इसके ट्रस्ट वार्निंग्स इशू करते हैं कि डीजे ना बजाएं, बाइक स्टंट्स ना करें, प्रशासन के ऊपर बोझ ना बने, सड़कों को ना घेरें। और कभी भी हमारे ऊपर इस तरह की कोई मुसलमान संगठनों की तरफ से कोई नेगेटिव ये नहीं आया कि अरे आपने ऐसा कैसा कह दिया, आपने मुसलमान बच्चों को बदनाम करने की कोशिश क्यों की। तो समाज सुधारने का हर धर्म के मार्गदर्शकों का कर्तव्य बनता है। हमने यहाँ पर संगीत रागी जी देखा कि गोविंद पंसारे जी ने और कालाबुर्गी ने और गौरी लंकेश ने जो थोड़ा सा अंधविश्वास था हिंदू समाज में, उसको सुधारने की कोशिश की, तो आपने उनकी हत्या कर दी। आपने हत्या कर दी। ओके, मैं प्रोफेसर राजी का रुख करता हूं और मैं फिर एक बार क्लैरिफाई कर दूं, ये किसी धर्म विशेष पर नहीं है, ये किसी धर्म गुरु पर भी नहीं है, ये खास तौर पर चर्चा है विषय के ऊपर। तो विषय पर है, किसी धर्म को टारगेट करना जायज नहीं है। ओके, किसी मजहब को टारगेट करना जायज नहीं है। देखिए, हिंदू समाज में रिफॉर्म्स हमेशा अंदर से होते आया है, ये कोई ऐसा नहीं है।
यही कारण है कि हिंदू समाज में आप रामचरितमानस से लेकर के महाभारत पर आपको सबकी टीका मिल जाएगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, यही काम आप मुस्लिम समाज में जहां शुरू करते हैं आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर के तैयार नहीं। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या देवबंद काफिर की परिभाषा बदल देगा? मैं जानना चाहता हूं, जिसमें दूसरे धर्म के लोग जो इस्लाम को नहीं मानने वो काफिर की परिभाषा के अंदर आता है। क्या 11वीं सेंचुरी का हिदाया जो जिहाद पढ़ाया जाता है देवबंद के अंदर, क्या देवबंद उसको विड्रॉ करेगा? क्या ये सच नहीं है कि देवबंद भारत का एक मैं आऊंगा राजकुमार भाटी, आपका काफी देर से ड्यू है। अतिकुर रहमान जवाब, इस बात का जवाब 40 सेकंड जवाब। हलाला शब्द आप ही के प्लेटफॉर्म पे ये दुष्कर्म नहीं है, इसमें देखिए शांति रखिए ना। संगीत अतिकुर रहमान, रागी जी सुनिए ना, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म पर कम से कम 5वीं बार संगीत रागी जी को यह जवाब दे रहा हूं कि देवबंद का फतवा जो काफिर के लिए है वो क्या है। आज के हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं कहलाए जा सकते। वो पैगन अरेबिया के लोग जो प्रोफेट मोहम्मद के साथ में जुल्म करते थे और छुपाते थे अपनी फेथ को, वो काफिर थे। आज की दुनिया में मुसलमान किसी को काफिर ठहराता ठीक है, ये विषय नहीं है मेरा। मैं राजकुमार भाटी फिर विषय के ऊपर आता हूं। राजकुमार भाटी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ममता बनर्जी ने 18 फरवरी 2025 को बोला मैं महाकुंभ पर क्या कहूं, वो तो मृत्यु कुंभ हो गया है। हादसे कई जगह होते हैं, क्या उसको मृत्यु की जगह कह दिया जाता है? अरे कुंभ पर क्या कोई मतलब है क्या? फालतू है कुंभ। ये लालू प्रसाद यादव ने बोला 16 फरवरी को। 18 मार्च 2025 को कुंभ की बात है। जो युवा कुंभ में गए हैं उनको प्रधानमंत्री से एक चीज और चाहिए, और वो चीज है रोजगार चाहिए। मतलब सोचिए किसी कोई, और आज राजीव राय ने जो बात बोली वो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक सेकेंड उनके स्टेटमेंट को भी सर, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। मैं राजकुमार भाटी, अब मेरे को एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ऐसा कैसे होता है कि कोई भी हिंदू धर्म का ओकेजन होता है तो बयान आ जाता है? दीपावली पे भी हम सुन चुके हैं, होली पे भी हम चुके हैं। वाई, कारण क्या है इसका? अभी थोड़ी देर पहले फैज खान ने इस्लाम की कई बुराइयों पे सवाल उठाया, और मैं भी ये कह रहा था कि अपने अपने धर्म की बुराइयों पे हमें सवाल उठाना चाहिए, वो समाज सुधार होता है।